Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. आज की हमारी दवा है ताल मखाना। ताल मखाना क़ुव्वत बाह के लिए एक बहुत मशहूर दवा है और अक्सर बाह के नुस्खों में इस्तेमाल की जाती है। दाएं जानिब आप देख रहे हैं झाड़ी नुमा पौधा है, खेत खलियानों में उग भी जाता है। अंग्रेजी में इसे मार्श बार्बल कहते हैं, लातीनी में हाइग्रोफाइला ऑरिकुलाटा। पहले लातीनी इसका नाम एस्टरकांथा लॉन्गिफोलिया था, लेकिन अब हाइग्रोफाइला ऑरिकुलाटा ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके नफे खास पहले देखते हैं। ये मुमसिक, मुगल्लिज़ मनी और मुसम्मिने बदन है। मुमसिक जो इमसाक पैदा करता है, सूरत इंजाल में नाफे होता है। मुगल्लिज़ मनी जो मनी को गाढ़ा करता है, और मुसम्मिने बदन जो बदन को मोटा करता है, जिस्म को मोटा करता है। इसके मशहूर अफ़ाल पहले यहाँ पर मुश्किल अल्फाज दे दिए जाएंगे। पहला मशहूर फेल मुक़व्वी बाह है, बाह को तक़वियत देता है। दूसरा मुगल्लिज़ मनी है, मनी को गाढ़ा करता है। मुमसिके मनी है, मनी में इमसाक पैदा करता है, सूरत इंजाल में फायदा देता है। मुसम्मिने बदन है, जिस्म को मोटा करता है। मुसम्मिन मोटा करना। अब इसके मवाक़े और तरकीब इस्तेमाल। मुक़व्वी बाह, मुक़ल्लिज़ मनी और मुमसिके मनी होने की हैसियत से इसका सुफूफ दूध के हमरा, ज़ोफ़ बाह, रिक्कत मनी, मनी का पतला हो जाना, जिरियान की शिकायत, सूरत इंजाल, जल्द इंजाल हो जाना, कसरत एहतिलाम, बहुत बार बार कसरत से नाइट फॉल होना, और लागरिय जिस्म का दुबला पतला रहना इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नुस्खे यहाँ दे दिए जाएंगे। ताल मखाना बाह से मुताल्लिक अमराज के लिए बहुत मशहूर मुफरद दवा है, इसीलिए हर मर्ज बाह के लिए इसके कई नुस्खे हुक्मा ने तरतीब दिए हैं। तिब्बी यूनानी में एक आसान सा नुस्खा बताया गया है। इसके बीजों का सुफूफ बराबर चीनी मिलाकर 6 ग्राम के करीब सुबह और शाम दूध नीम गर्म के हमरा खिलाने से जिरियान और एहतिलाम को आराम आ जाता है। तुहम को भून कर भी इस्तेमाल करें और बेहतरीन मुगल्लिज़ असर आता है और मुमसिक साबित होता है। एक नुस्खा है सुफूफ मुगल्लिज़, यानी मनी को खूब गाढ़ा करने वाला। उसमें ताल मखाना, मूसली सफेद, मूसली सियाह, तबाशीर, गोखरू और सालब मिस्री, ये सब बराबर बराबर ले लें। हम वजन इस्तेमाल करें। सबको कूट छान कर सुफूफ बना लें। 2 ग्राम हमरा नीम गर्म दूध के सुबह और शाम इस्तेमाल करें। हर किस्म के जिरियान और मनी के पतलापन यानी रिक्कत मनी में इस्तेमाल करते हैं, और इससे मनी में गिल्ज़त आ जाती है, गाढ़ापन आ जाता है। सुफूफ मुगल्लिज़ का दूसरा नुस्खा है ताल मखाना और तुख्म केवाच, दोनों बराबर वजन लेकर कूट छान कर सुफूफ बनाएं। उतनी ही चीनी या शक्कर मिला लें। खुराक 6 से 10 ग्राम सुबह शाम में इस्तेमाल करें दूध के साथ। मनी को खूब गाढ़ा करता है और सूरत इंजाल की शिकायत उसमें इमसाक पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। सुफूफ जिरियान जो बार बार मनी और मजी से खारिज होते रहती है, उस मर्ज में गोखरू, मगज कमल गट्टा, गूलर के दरख्त का छिलका हर एक 15 ग्राम, ताल मखाना, बीज बंद, बीज सरवाली, गोंद ढाक हर एक 30 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, शक्कर 300 ग्राम ले लें। कूट छान कर सुफूफ बना लें। 10 ग्राम के करीब मिकदार में पानी के साथ इस्तेमाल करें। कसरत एहतिलाम में जो सुफूफ बनाया जाता है, जिसका नुस्खा बताया गया है, ताल मखाना, गोंद कीकर, बबूल का गोंद और सालब मिस्री हर एक 20 ग्राम, छिलका अस्पगोल 60 ग्राम, सुबह से अस्पगोल जिसे कहा जाता है, जो अस्पगोल का छिलका होता है सफेद 60 ग्राम, और शक्कर या चीनी 120 ग्राम। पहले 3 अद्वियात को बारीक सुफूफ बना लें और बाकी अद्वियात को उसी में अच्छी तरह मिला लें। 5 ग्राम सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ खाएं। ये कसरत एहतिलाम में बहुत मुफीद साबित होता है। मुसम्मिने बदन के लिए यानी दुबले पतले जिस्म के लिए ये नुस्खा है, जिसमें आम कमजोरी भी दूर हो जाती है, लागरी दूर हो जाती है, जिसे हिजाल मुफरद कहते हैं। लागरी को जो नकाहत सी है वो खत्म हो जाती है। दीगर अफाल इसके जो हैं, इसमें एक सुफूफ मौलिद शीर बनाया जाता है दूध बढ़ाने के लिए। खास तौर से अगर माँ को दूध कम हो तो बीज ताल मखाना, मगज बीज खरबूजा, जीरा सियाह, तूदरैन, तूदरी सुर्ख और तूदरी सफेद, बहमन सुर्ख, इन अद्वियात को बराबर हम वजन ले लें। सुफूफ बना लें। 5 ग्राम रोजाना नीम गर्म गाय के दूध के साथ दें, और ग़िज़ा भी मुक़व्वी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। सुफूफ सैलान और रहम, सैलान जो सफेद पानी की शिकायत औरतों
میں خاص ہو جاتی ہے۔ تال مکھانا، دار چینی، تباشیر، کشتہ پوست بیضہ مرغ چاروں کو برابر وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ 1 سے 2 گرام دودھ کے ہمراہ صرف صبح استعمال کریں، سیلان الرحم کی شکایت دور ہو جائے گی۔ مدر بول اثر بھی ہے تال مکھانا کا، اسی لیے استسقاء میں جب پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے جسے جلندر بھی کہتے ہیں، نسخہ یہاں دیا گیا ہے۔ 10 گرام تال مکھانا کی جڑ 200 ملی لیٹر پانی میں 20 منٹ تک ایک بند برتن میں جوش دیں، اور یہ جوشاندہ دن میں 2 یا 3 مرتبہ 25 ملی لیٹر کی مقدار میں دیں۔ استسقاء اسائٹس کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ برگ اور تنے کے جوشاندہ میں بھی استسقاء کے مریض کو پلاتے ہیں اور اس کا بھی یہی اثر ہے۔ جوشاندہ برگ سے پیشاب اور پسینہ کھل کر آتے ہیں، سودا اور خون کی خرابی دور کرتے ہیں، ہاتھوں پیروں کے مواد سوداوی کی وجہ سے ہونے والی کھجلی کو اور سیاہ داغ دبوں کو دور کرتے ہیں۔ بھیڑ کے دودھ میں باریک پیس کر دن بھر میں 5-6 مرتبہ جہاں جہاں وہ داغ ہوں ہتھیلی، پیروں اور ان داغ دبوں پر لگائیں، 2 ہفتے میں مکمل اثر ظاہر ہو جائے گا۔ یرقان جانڈس کے لیے پیلیا جسے کہا جاتا ہے، اس کے پنچانگ کا پورے پودے کا ایک ساتھ صاف صفائی کر کے دھلنے کے بعد اس کا جوشاندہ تیار کیا جاتا ہے، یہ یرقان کے لیے نافع ہے۔ درد پہلو ذات الجنب جسے پلیوریسی کہتے ہیں، سدہ جگر میں رکاوٹ ہے، obstructive جانڈس جیسی کیفیت ہے، اور سدہ معدہ و تحال میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قبض کشا ہے، اس کے پتے اور پودے کی تازہ ٹہنیاں کا جوشاندہ تیار کریں یا اسے سائے میں خشک کر کے اس کا سفوف بنا لیں، اسے استعمال کرنے سے قبض دور ہوتا ہے، بلکہ زیادہ استعمال سے بہت پتلے دست آنے لگتے ہیں، اس لیے محتاط طریقے سے استعمال کریں۔ کمر درد کے لیے اس کے پنچانگ کو پیس کر کمر درد اور جوڑوں کے درد کے لیے نیم گرم لیپ کریں، تمام اجزاء کو کوٹ کر چھان کر ایک قسم کا لیپ بنا لیں، بہت مفید ہے، بلکہ بتایا گیا ہے کہ اکھڑے ہوئے جوڑ پر اگر کوئی جوڑ اکھڑ جائے تو اس پر نیم گرم لیپ کرنے سے وہ جوڑ اپنی جگہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ پنچانگ محلل ورم بھی ہے، ورموں کو تحلیل بھی کرتا ہے۔ دانت کے درد کے لیے اس کے پتوں کے جوشاندے سے کلی کریں، دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ پتھری کے لیے اگر پیشاب میں پتھری ہے تو تال مکھانا کے پتوں کے جوشاندے سے، کیونکہ یہ بہت بہترین مدر بول ہے، تو پیشاب کی پتھری بھی گھل کر نکل جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ تال مکھانا کو ہر مقصد کے لیے تمام اجزاء یعنی پنچانگ کا استعمال کرتے ہیں، اس کا جوشاندہ بھی تیار کیا جاتا ہے، اس کا خیساندہ بھی تیار کیا جاتا ہے، کبھی تمام اجزاء استعمال کرتے ہیں اور کبھی صرف چند اجزاء، پھول، ڈنٹھل یا صرف بیج ہی استعمال کیا جاتا ہے، ان کا جوشاندہ بناتے ہیں یا خیساندہ بناتے ہیں۔ نمک کے تال مکھانا بنایا جاتا ہے، تیاری کا طریقہ یہاں دیا گیا ہے، بہت تیز اثر ہوتا ہے۔ جڑ سمیت تال مکھانا کے پورے خشک پودے کو جلا کر راکھ پانی میں گھول کر آدھا دن بھیگنے دیں، پھر دھیرے دھیرے سے نتھار کر پانی الگ کر کے اسے اتنی ہلکی آنچ پر پکائیں کہ نمک حاصل ہو جائے۔ یہ نمک تینوں خلطوں بلغم، صفرا اور سودا کو دست کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ یہ ملطف اثر کرتا ہے، یہ نرمی بھی لاتا ہے اور بلغم کو قطع کر کے نکال دیتا ہے، سدوں کو دور کرتا ہے، ہاضم اثر ہے، استسقاء کے لیے بہت مفید ہے، اسائٹس کے لیے بہت مفید ہے، اور مقدار خوراک بہت کم، صرف 2 رتی یعنی 500 ملی گرام کی خوراک احتیاط کے ساتھ دیں۔ اگر یہ خوراک زیادہ ہو جائے تو خوراک اور کم کر دی جاتی ہے۔ ہر فعل میں نہایت قوی اثر ہے۔ یہ ہے نمک کے تال مکھانا کی ترکیب۔ مشہور افعال ایک ہی صفحے پر سب ایک ساتھ دے دیے گئے۔ اس کے مرکبات معجون پیاز بنائی جاتی ہے، سفوف کلاں ہے، سفوف تال مکھانا بڑا مشہور ہے۔ جدید دریافت جو فائٹو کیمیکلز اس میں ملے ہیں وہ اس طرح سے آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے سیڈز میں یعنی بیجوں میں الگ قسم کے فائٹو کیمیکلز ہیں، پتیوں میں الگ قسم کے فائٹو کیمیکلز ہیں، فلاورز میں الگ ہیں، اس کی ٹہنیوں میں، اس کی جڑوں میں۔ ان فائٹو کیمیکلز کی وجہ سے بہت سارے کلینکل ایفیکٹ آتے ہیں۔ ان کلینکل ایفیکٹ کو یہاں دیا گیا ہے جو ان کی اسٹڈی اب تک ہو چکی ہے۔ یہ اینٹی فنگل ثابت ہوا ہے، فنگس کو مارتا ہے، اینٹی مائکروبیل ہے، جراثیم کش ہے، انالجیسک ہے، درد دور کرتا ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، محلل اورام ہے، ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے، جگر کی حفاظت کرتا ہے، نیورو پروٹیکٹیو ہے، اعصاب کو بھی تقویت دیتا ہے، نیفرو پروٹیکٹیو ہے، گردوں کو تقویت دیتا ہے، ہیموپوئیٹک ہے، خون بناتا ہے، اینٹی ٹیومر ہے، اینٹی کینسر ایکٹیویٹی بھی ہے، ایفروڈیزک ہے یعنی بہ کو زیادہ کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو آج کل کے روزمرہ کے مختلف قسم کی غذائیت، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور ماحولیات کی وجہ سے جو ہمیں فری ریڈیکلز بہت ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے امراض جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا مداوع کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے بھی تال مکھانا میں اجزاء ہیں۔ ہائپوگلائسیمک ہے، ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتا
करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, डायूरेटिक है, पेशाब को खूब लाता है, इसीलिए एसाइटिस में फायदा करता है, एंटी डायरियल है, इसहाल को भी बंद करता है। और उसका दूसरा तरीके से बताया जिसके जरिए पतले दस्त आते हैं, वो एक अलग तरकीब है। एंटी कन्वर्जेंट है, जिसमें हम मिर्गी जैसे जो फिट्स आते हैं, झटके जो आते हैं, उसमें भी रिसर्च के जरिए उसका फायदा सामने आया है। एंटी पायरेटिक इफेक्ट भी इसका सामने आया है, बुखार कम करने की सलाहियत पाई जाती है। ये कुछ पेपर्स हैं, जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में शाये हुआ ये आर्टिकल है, जिसके अंदर हाइग्रोफाइलिया ऑरिकुलाटा यानी यही ताल मखाना पर इसके असरात किस तरह हैं, एंटी कैंसर इफेक्ट क्या पाया गया है। ये दूसरा आर्टिकल है, आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन का जर्नल है, इसमें भी ताल मखाना के एस्ट्राकांथा लॉन्गिफोलिया पे बात हुई, यानी पुराने नाम से इसकी फार्माकोग्नोस्टिक पहचान के बारे में बात की गई है। और कोविड-19 के जमाने पर इसमें किस तरह से ये मुअस्सर साबित हुआ था। इसका मिजाज सर्द तर दर्जे अव्वल है, मिकदार खुराक 5 से 7 ग्राम है। ये फाख है और देर हजम है, बहुत आसानी से हजम नहीं होता, पेट में गैस जैसा हो जाता है, अफारापन हो जाता है। इसकी इस्लाह के लिए दूध या शक्कर इस्तेमाल करें। कंद सफेद, अगर ताल मखाना ना मिले तो सतावर, सालब मिस्री या तूदरी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब ताल मखाना के मुख्तलिफ नाम, कुदरती पहचान और माहियत के बारे में जानते हैं। बाएं जानिब आप देख रहे हैं, यही तुख्म ताल मखाना है। अंग्रेजी में इसे मार्श बारबेल कहते हैं, लातीनी में हाइग्रोफाइला ऑरिकुलाटा, पुराना नाम इसका एस्ट्राकांथा लॉन्गिफोलिया था। उर्दू फारसी में ताल मखाना कहते हैं, अरबी में अफकीद अल अजनियातुल माइया कहते हैं, संस्कृत में इक्षुरा, कोकिलाशा, कंठफला, इक्षुगंधा, कुलिका कहते हैं, हिंदी में कोकिलाक्षा, तालिम खाना, भानक्री, गुजराती में इखारू, कांटा शीरियू, मराठी में कोड़िस्ता या तालिम खाना, बंगाली में गोकुल कांटा, पंजाबी में फूल मखाना कहते हैं। ये बाएं जानिब आप जो देख रहे हैं, ये तुख्म की माहियत है, तिल से छोटे होते हैं। ये आपको सामने मुआवजा किया जा रहा है, नीचे तिल है और ऊपर ताल मखाना के बीज है। इनकी रंगत खाकस्तरी होती है, स्याही माइल, मजा फीका और लुआबी होता है। पौधे की माहियत जानते हैं। ताल मखाना का पौधा तकरीबन 1 से 2 मीटर ऊंचा, अक्सर नमी वाली जगहों पर होता है। आप यहाँ बाएं जानिब देख रहे हैं किस तरह से नीचे पानी है और फिर उसमें ताल मखाना उगा हुआ है। ऐसे ही जिन खेतों में पानी बहुत ज्यादा रहता है, उनमें ये ताल मखाना का पौधा अक्सर उगाता है, या फिर दरिया, झील, जमे हुए पानी के किनारे या चावल के खेतों में उगा नजर आता है। जमीन के करीब से ही कई गांठदार, जगह जगह पर गांठें होती हैं और रोएदार, चारों तरफ शाखें फैल जाती है। पौधे के हर हिस्से पर बहुत रोए पाए जाते हैं, हर गांठ पर कई कांटे होते हैं। आइए पहले कुछ पौधे देख लेते हैं करीब से। यह है पूरा बहुत दूर तक ताल मखाना खेत के जैसा उगा हुआ, बनफशाई रंग के उसके फूल नजर आ रहे हैं और बीच में छोटी छोटी डंडियां हैं जिनके सिरे पर ताल मखाने के फूल लगते हैं। इसको और करीब से देखेंगे, ये इसी खेत का मंजर है जब फूल खत्म हो गए और उनके अंदर फल लग चुके हैं। यहाँ पर फल लग चुके हैं, यहाँ पर फल लग चुके हैं, यहाँ पर फल लग चुके हैं। ये बाएं जानिब आपके सामने ताल मखाना का एक तनहा पौधा है। आप देख रहे हैं किस तरह से मखसूस पत्तियां हैं। इन पत्तियों में कुछ पत्तियां छोटी होती हैं, यहाँ पर आप देखेंगे छोटी पत्तियां हैं, और उसके बाद जो सबसे निचली पत्ती होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी पत्ती है, ये पहले पैदा होती है, पहले शुरू होती है, बाद में यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां बनना शुरू होती है। ये जैसा कि बताया हमने, ताल मखाने के पूरे पौधे में बहुत रोए पाए जाते हैं। आप उसके ये बीच के तने पर देख रहे हैं, टहनी पर, यह है वो गांठ का हिस्सा, यहाँ पर गांठ है, इसके अतराफ में पत्तियां हैं, पत्तियों पर भी आप रोए देखेंगे। इसके साथ में ही यहीं पर कांटे भी उगे होते हैं, 6 से 8 कांटे होते हैं। फिर बीच में यहाँ पर फूल लगते हैं और उन्हीं फूलों के बाद यहाँ पर फल लग जाते हैं, छोटे छोटे लंबूतरे फल होते हैं। पत्ते, ताल मखाना की पत्तियों की तरतीब बहुत मखसूस होती है। रोएदार तने की गांठों पर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे 6 अदद पीले या चॉकलेटी कांटों की हिफाजत में 6 से 8 रोएदार पत्तियां चारों तरफ निकलती हैं। बाएं जानिब आप देखिए, ये लंबी लंबी पत्तियां हैं, यहाँ आपको कांटे नजर आ रहे होंगे। कांटे फूलों से भी बड़े होते हैं। इन पत्तियों में निचली 2 पत्तियां जो होती हैं, ये निचली वाली पत्तियां, ये और ये, बाकी पत्तियों की बनस्बत काफी लंबी 5 से 10 सेंटीमीटर होती है, नोकदार और दंदानेदार होती है। फूल अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान तने से लगे हुए
छोटे छोटे 1.5 सेंटीमीटर लंबे रोएदार पंखड़ियों वाले नीले, सफेद और जामुनी रंग के 8 से 10 मखसूस शक्ल के फूल लगते हैं। ये आपके सामने जामुनी रंग के फूल नजर आ रहे हैं। ये जामुनी रंग के फूल बहुत करीब से आप देख सकते हैं। बहुत मखसूस किस्म के उसकी शक्ल है। छोटे होने पे तो दूर से उतने नजर नहीं आते, लेकिन करीब से जब हम उसको और वाजे करें तो कितने महीन सी उसके अंदर रेशे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बाल उगे हुए हैं। ये सफेद रंग का फूल है आपके सामने। जब ये फूल 12 आवर हो जाएंगे तो इन फूलों की ही जगह पर फल लगना शुरू होंगे। ये आपको उसी जगह पर फल लगते हुए नजर आ रहे हैं जो लंबे लंबे होते हैं। इस तरह से लंबे लंबे फल नजर आते हैं, फलियां कहना चाहिए, जिसमें तुख्म भरे होते हैं। 4 से 8 बीज होते हैं। ये फलियां 1 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और 4 से 8 बीज जो इन फलियों में है, यही तुख्म ताल मखाना है जो दवान इस्तेमाल करते हैं। जब ये सब्ज होते हैं तो कच्चे कच्चे तुख्म है, फिर ये खुश्क होना शुरू होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं खुश्क हो रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल ही सूख जाते हैं। अब इनके अंदर से हम बीज निकाल सकते हैं। आप गौर कीजिए कि कांटे अपनी जगह महफूज है जो उसकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाले अज्जा तुख्म यानी ये जो बीज आपको बताए गए यही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पंचांग भी इस्तेमाल होता है। इस पौधे का हर जुज इस्तेमाल होता है। बाजार में आपको जो तुख्म ताल मखाना के बीज जो मिलते हैं वो इस तरह से मिलते हैं। ये उसका बॉटेनिकल डायग्राम है नबाताती खाका। लंबी लंबी पत्तियां जो निचली लंबी पत्तियां होती है वो नजर आ रहा है। बीच में 1 सेंटीमीटर लंबे छोटे छोटे लंबूतरे किस्म की फलियां हैं। उनके अतराफ में कांटे पाए जाते हैं और मखसूस शक्ल के उसके फूल है। ये एक फली जो होती है 1 सेंटीमीटर लंबी वो ये है और उसमें दाल मखाना के तुख्म निकलते हैं। पैदावार इलाके और काश्त की बात की जाए तो इंडो पाक में सब जगह ये मिल जाते हैं। दुनिया में आसाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, तंजानिया, वियतनाम और कुछ अफ्रीकी ममालिक में भी ये ताल मखाना के पौधे पाए जाते हैं, कुदरतन उग जाते हैं। ये थी ताल मखाना के बारे में मुकम्मल